A very good morning to all of you, class. Class, you know very well, यूनिट 3 चल रही है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। हमने नेटवर्क के बारे में कंफर्म किया, देन हमने उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स, उस नेटवर्क की डिवाइसेस, टोपोलॉजी, देन फिर हमने लिया था इंटरनेट। तो इंटरनेट भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक था। तो हमने उस सेशन के अंदर पूरा इंटरनेट लिया था। उसके बाद में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमारा जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेब डिज़ाइनिंग या वेब पैच की लैंग्वेज है, हमने उसको भी साथ में लिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कंफर्म करके कुछ वेब पेज बनाकर आपको बताया जाए कि किस तरीके से वेब पेज बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड है या वेब पेज या वेबसाइट से रिलेटेड है। सो क्लास आगे के जो टॉपिक्स हैं, यूआरएल हो सकता है, www वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है, वेब हो सकता है, या फिर आपका जो वीओआईपी है, चैट है, ईमेल है, वेब होस्टिंग है, वेब सर्वर है, व्हाटएवर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम पहले थोड़ा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कंफर्म कर लें। उसके बाद में फिर जब पता चलेगा कि वेब पेज भी इस तरीके से बनाया जाता है, और कई बच्चों को पता भी होगा कि कई बच्चों ने हो सकता है कि 9th-10th के अंदर वेब पेज बनाए होंगे, और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो हो सकता है कि आपको वाइवा में पूछ लिया जाए। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उससे रिलेटेड है। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम हर वो चीज़ लेंगे जहां कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट से वो टच में है। तो टाइम लग सकता है, लेकिन अपन हर एक कंसेप्ट को लेंगे। तो क्लास अपन को हमको सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कंफर्म करना है, उसके टैग, उसके एलिमेंट्स, उसके बाद में वेब पेज कैसे बनाया जाता है, देन जो भी हमारे पास में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है हम उसको लेंगे। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान भी देना है, क्योंकि चाहे वाइवा हो, चाहे फिर मैं आपका एग्ज़ाम लूँ, ऑनलाइन लूँ या फिर थ्योरेटिकल लूँ, कभी ना कभी हम स्कूल में भी आएंगे। तो आपको इन इन कंसेप्ट का या इन टॉपिक्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस को देख रहे हो, आप कह रहे हो सर एचटीएमएल तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। हमें मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को साथ लेके चलना है, उसके टेक्स हो या एलिमेंट्स हो, क्योंकि ये चाहे लॉन्ग लास्टिंग हो या फिर इन फ्यूचर भी काम आने वाली है, और आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी आपके काम आने वाली है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर कुछ तो जो भी टेक्स है उनके बारे में बताया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके अलावा कुछ वेब पेज बता दिए हैं मैंने, ताकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाए। उसके बाद में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे हम उसको साथ लेके चलेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको पहले तो एचटीएमएल पूरी जितना भी मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको बस समझ में आ जाए। उसके बाद में फिर आपके जो भी ये इंटरनेट के एप्लीकेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर कुछ और बचेगा तो फिर वो उस सेशन में ले लेंगे अपन। तो हम अभी फ़िलहाल पहले बात करेंगे एचटीएमएल की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। नाउ क्लास, अब इस सेशन के अंदर हमने HTML स्टार्ट इसलिए करी है, इसका रीजन ये है कि पहले जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो इंटरनेट किया था, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, उसके बाद में हमारे पास में काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो HTML से भी रिलेटेड है। अगर हमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है और हम URL, www और दूसरे जो वेब, ईमेल, चैट के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा हमें HTML के बारे में पता होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट के बाद में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे URL है, www है, इसकी एप्लीकेशंस कुछ पड़ी हुई है, वेब, ईमेल, चैट, वीओआईपी, फिर वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर दोनों में वेब पेज, वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा वेब सर्वर क्या है, वेबसाइट की होस्टिंग किस तरीके से करोगे, ठीक है। अब इसके वेब ब्राउजर्स के जो इंट्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग कॉमनली यूज ब्राउजर्स कौन से हैं,
या फिर ब्राउजर की सेटिंग कैसी होगी, एड ऑन्स क्या होंगे, प्लगइन्स क्या होगी, कुकीज क्या होंगे, तो ये सारी बातें विदाउट HTML के हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं चलेगा वेब पेज बनाया कैसे जाता है, और अगर मान लेते हैं, अगर इतनी सारी चीजें अपन कर लेते हैं, और अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइवा के अंदर भी मान लेते हैं कि HTML होती क्या है, किस तरीके से उसके वेब पेज बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें क्या चीज यूज की जाती है, तो वो आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए। इसीलिए इस HTML क्लास के अंदर हमने ये सोचा है कि कुछ HTML के बारे में आपको बताया जाए, जो भी HTML कैसी लैंग्वेज है, इसके अलावा कौन से टैग्स यूज आते हैं इसके अंदर, कौन से एलिमेंट्स यूज में आते हैं, और किस तरीके से इसकी कोडिंग की जाती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं, वेब पेज के अंदर कौन कौन से टैग यूज लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अब जो वेब पेज बनाए जाएंगे तो उस वेब पेज को ब्राउजर के अंदर कैसे देखा जाएगा, या फिर जो आप उसका एक्सटेंशन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका आइकॉन कैसा बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें बन जाती है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, तो उसी तरीके से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एक छोटी सी कोडिंग की जाती है तो एक वेब पेज बना दिया जाता है। तो वही हम बात करेंगे इस HTML ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है HTML कहाँ से स्टार्ट की जा रही है क्या, किस तरीके इसकी कोडिंग की जाएगी, और जो भी इसके कंसेप्ट हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। नाउ क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं। HTML कहा जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम वेब पेजेस बनाते हैं, हम डिजाइनिंग करते हैं। हमें ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है जो कह सकते हैं जीरो कंसेप्ट से हम जहां डिजाइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां हम वेब पेज या वेबसाइट की जब बात करते हैं तो वहां हम HTML की सबसे पहले बात करेंगे। अब जैसे बात करें अगर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जब हम वेबसाइट बनाई जाएगी, जब वेब पेजेस बनाए जाएंगे तो हमें HTML के साथ में CSS भी चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट चाहिए, फिर PHP चाहिए। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज है। अगर आप स्टैटिक का मतलब जहां बाद में बात की जाएगी स्टैटिक की, तो स्टैटिक का मतलब जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो HTML आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनको यूज कर हम एक वेब पेज या एक वेबसाइट बना सकते हैं। कर सकते हैं HTML इज डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स-ली इन 1990। टीम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था, कह सकते हैं कि डेवलप किया था 1990 के अंदर। उन्होंने एक वेब पेज के अकॉर्डिंग, एक वेब पेज बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक छोटा सा वेब पेज बनाने के लिए इसको डेवलप किया था। उसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए आपको लैंग्वेजेस मिली, आपको नए नए फीचर्स मिले। उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई जाती है, तो PHP हो या फिर जावा स्क्रिप्ट हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो इनमें, या HTML हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस है उसमें बनाई जाती है। अब यहाँ हम बात कर सकते हैं व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट, या फिर ये कह सकते हो हाइपर मीन एक्चुअली ये होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि आप जो भी टेक्स्ट या कोई भी वेब पेज बनाते हो, या फिर आप जो भी टेक्सचुअल डेटा आप यूज करते हो, या फिर कह सकते हैं कि आप हम हाइपर को समझना चाहते हैं तो कोई भी URL डालते हो, तो आपको ये नहीं कहा जाता कि अगर आपने फेसबुक को खोला है तो आपको ट्विटर को खोलना है। आपको ये नहीं कहा जाता ट्विटर को खोलने के बाद में microsoft.com की वेबसाइट को खोला जाए। आपको ये भी नहीं कहा जाता कि इसके बाद में cbc.nic.in को खोला जाए, क्योंकि ये हाइपर है, नॉन लीनियर। मतलब जस्ट जो भी आप URL डालते हो, जो भी आप टेक्स्ट डालते हो, जो भी उसकी वेबसाइट या URL का एड्रेस है या वेब एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग ही वो खुलेगा। तो ये हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। हाइपर मतलब नॉन लीनियर टेक्स्ट इस टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट। तो किसी और टेक्स्ट से लिंक करवाता है वो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इट्स ए हाइपर टेक्स्ट। तो नॉन लीनियर दिमाग में आपके आना चाहिए। देन व्हाट इज मार्कअप। मार्कअप का मतलब ये होता है कि टैग के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग की जाती है, या आप कह सकते हो मार्कअप मीन्स समथिंग प्री डिफाइंड। मार्कअप आल्सो रेफर्स एज टैग
in HTML we use tags. All the tags and their display on browser is predefined. ऑलरेडी बहुत सारे टैग्स ऐसे बने हुए हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताऊंगा एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग HTML हेड, टाइटल में आप क्या लिखोगे, फिर टाइटल बंद करोगे, हेड बंद कर दोगे, फिर आप बॉडी स्टार्ट करोगे, बॉडी के बाद फिर बॉडी में क्या लिखते हो, बॉडी बंद कर दोगे, देन HTML बंद कर दोगे, बीच में हो सकता है कोई इटालिक, अंडरलाइन, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट टैग, बेस फॉन्ट टैग, बहुत सारे टैग्स यूज करोगे। तो कुछ प्री डिफाइन यूज करे जाएंगे, ठीक है। और अगर खुद के ऑन टैग के कहें या खुद के टैग की बात करते हो तो वो XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके खुद के टैग्स हैं। उन टैग्स को यूज करते हुए हम एक वेब पेज या कोई कह सकते हैं वेबसाइट बनाते हैं। तो यहाँ मार्कअप और हाइपर टेक्स्ट दोनों आपको समझ में आना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट में नॉन लीनियर की बात की गई है। मार्कअप का मतलब कुछ टैग्स ऐसे होंगे या फिर कह सकते हैं प्री डिफाइंड टैग्स के अकॉर्डिंग मार्किंग की जाएगी, टैक्स के अकॉर्डिंग मार्किंग की जाएगी जो भी वेब पेज में आपका कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। नाउ क्लास HTML, व्हाट इज नीडेड फॉर दिस HTML सीरीज। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स नोटपैड होना चाहिए और कोई भी ब्राउजर चल जाएगा। नोटपैड में आप कोडिंग करते हैं, हालांकि नोटपैड के अंदर हमेशा एक से की फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल बनती है जो इनबिल्ट आपको एसेसरीज में मिलता है। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हो उसमें नोटपैड आता है। तो विंडोज़ के साथ में नोटपैड आपको मिलेगा। नोटपैड के अंदर आपको कोडिंग करनी है। अगर आपने नोटपैड के अंदर कोडिंग करने के बाद में एक्सटेंशन .htm या .html नहीं डाला तो ये exe की फाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो इसीलिए ब्राउज़र की अगर बात करें तो हमें प्रोवाइड किया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, बहुत सारे हमारे पास में हैं वेब ब्राउज़र्स। तो हम जब नोटपैड पे काम कर लेते हैं तो हमें जब उसको सेव करना होता है तो हमें .htm या .html ये जब आप लिखते हो तो हमारे पास में जो ब्राउज़र है वैसा आइकन बना हुआ आ जाता है उस फाइल का। और फिर है व्हाट डज इट डू, क्या करता है ये, और व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, कैसे यूज आएगा। तो विद HTML यू कैन क्रिएट और योर ओन वेबसाइट, वेब पेजेस। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम नोटपैड में जो कोडिंग करते हैं, हम HTML की जो फाइल बनाएंगे उसमें आपके खुद की वेबसाइट बनाओ या वेब पेजेस बनाओ। जब आप बहुत सारे वेब पेज बना लोगे तो वेबसाइट बन जाएगी। और जब आप वेब पेज की बात करते हो तो सिंगल या 2 या 3 वेब पेज आप बना सकते हो। ज़्यादा बनाते हो तो आप अगर एज ए वेब पेज की बात करें तो बहुत सारे वेब पेज बन सकते हैं, लेकिन जब वेबसाइट्स की बात करते हैं तो ये सारे वेब पेज मिलकर ही हमारी वेबसाइट बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि HTML के अंदर क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 थिंग्स आपके सामने है और किस तरीके से काम करेगा। नाउ क्लास, अब HTML के टैग्स की बात कर सकते हैं अपन। यहाँ हम कह सकते हैं कि HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर या एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम टैग को लिखते हैं। हम कह सकते हैं HTML स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ HTML लिखा हुआ है तो यहाँ आप बीच में जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो फिर उसके बाद में यहाँ बंद करते हो। हेड है तो हेड के बीच में टाइटल अपन डालते हैं तो टाइटल के अंदर भी कुछ लिखा जाता है। मान लीजिए टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखते हैं माय फर्स्ट वेब पेज, फिर टाइटल बंद हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ आप कंटेंट अपना लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टैग है। फ़ॉन्ट टैग है तो फ़ॉन्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ आपका कंटेंट क्या है, यहाँ फ़ॉन्ट बंद कर दिया। इटैलिक है तो यहाँ आपका क्या कंटेंट है, मान लेते हैं यहाँ इटैलिक है, इमैनुअल लिखता हूँ तो वापस मैं यहाँ पर इटैलिक बंद करता हूँ। मतलब आई स्टार्ट हुआ, आई बंद हुआ, इमैनुअल लिखा तो वो इटैलिक में आ जाएगा इमैनुअल। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं हमें प्रोवाइड किया गया है। HTML हमें प्रोवाइड कर रखा है प्री डिफाइंड टैग्स। जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं H1 का। H1 इज ए हेडिंग सेक्शन, एक्चुअली ये एक हेडिंग सेक्शन है H1 से लेकर S6 तक। तो H1 सबसे बड़ा होता है जो बोल्ड में होता है, मतलब ये हेडिंग के लिए काम आते हैं। समझ लो अगर मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ तो आप H1 उसके बाद में यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं जो भी आप, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो बोल्ड में आएगा और उसकी जो साइज होगी वो काफ़ी बड़ी होगी और यहाँ H1 आप बंद कर देंगे। तो
तो H1 स्टार्ट करना है, वापस बंद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आप देख रहे हो H1 इज द स्टार्ट टेक, H1 जो आपको ये दिख रहा है, आपको ये स्लैश इज द क्लोजिंग टेक। आपको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग टेक हो गया, क्लोजिंग टेक हो गया। तो मैंने आपको H1 का बताया, H1 से लेकर S6 तक। H1 सबसे बड़ा, S2 उससे छोटा, फिर उससे छोटा S3, S4, F5, H6, S6 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से टैग्स हमारे पास बहुत सारे हैं। हम HTML इसलिए कंफर्म कर रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कैसे टैग, कैसी एलिमेंट्स हमें यूज़ किए जा रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से हम वेब पेज को बना रहे हैं। तो क्लास पता चला होगा आपको कि कुछ टैग्स हमें यूज़ करने हैं, कुछ एलिमेंट्स के नेम आपको मैंने बता भी दिए हैं, और आगे हम यूज़ भी करेंगे। वेब पेज में जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे टैग्स हमने यूज़ करे हैं। तो अभी आपको अगर पता चले तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टैग नेम, अब यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट होगा और फिर टैग नेम आपको बंद करना है। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट और एमपीटी एलिमेंट होंगे। तो एमपीटी कम होते हैं, 2 या 3 ही एमपीटी हैं हमारे पास में, बाकी सारे कंटेनर है। जो स्टार्ट होता है, जो बंद होता है, वो कंटेनर होता है। क्लास अब हम HTML ऑनलाइन क्लास में HTML स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कि हम जब HTML की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, या HTML यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, दैट इज रूट एलिमेंट। इसको रूट एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ हेड है, ये हेड है, यहाँ बीच में जो आपने वेब पेज बनाया है उसके बारे में कुछ बताइए आप। कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। तो यहाँ हम टाइटल डालते हैं। टाइटल स्टार्ट करते हैं, जैसे HTML स्टार्ट हुआ, हेड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर टाइटल डालते हैं। टाइटल के बाद में आगे हम टाइटल लिख देते हैं कि हम जो बना रहे हैं वेब पेज उसका टाइटल क्या होगा। देन टाइटल को बंद कर देते हैं। उसके बाद वापस हेड बंद हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ की बात की जा रही है कि जो आप बनाया जा रहा है, जो वेब पेज बनाया जा रहा है, उसका जो टाइटल है वो क्या है। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन या एज ए वेब पेज बना रहे हैं तो उसका टाइटल आपको यहाँ देना है। देन आपके बाद आती है, बात करते हैं बॉडी की। बॉडी वापस बंद हो रही है, तो यहाँ क्या है कि कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। आपको यहाँ मेन चीज़ ये है, आपको जो वेब पेज बनाना है इस बॉडी के बीच में देना है आपको। ये तो हमारा रूट एलिमेंट है, हमेशा स्टार्ट होगा, बंद होगा, सबसे ऊपर स्टार्ट होगा, सबसे लास्ट में बंद होगा। ठीक है, और यहाँ भी बहुत छोटी चीज़ है, ये टाइटल आपको देना है, बस इतना ही है। हेड स्टार्ट हुआ, हेड बंद हुआ। फिर ये बॉडी जो है, यहाँ से आप इसके अंदर बैकग्राउंड दे रहे हो, या फिर बैकग्राउंड का जो इमेज है, या बैकग्राउंड कलर है, या टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो आप कोई भी टैग यूज़ कर या कह सकते हैं जो आपका कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, जो वेब पेज का कोई हो सकता है, कोई इमेज है, ठीक है, कोई ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, कुछ टेबल है, फॉर्म है, कुछ भी इसके अंदर आपको इसी के अंदर लिखना है। जो कुछ भी लिखना है इसमें ही आपको उस कंटेंट को लिखना है। ठीक है, ये तो आपको मतलब ये है कि टैग के अकॉर्डिंग भी ले लीजिए, या कुछ जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है इस बॉडी के अंदर ही आएगी। बॉडी आप वापस बंद हो जाती है, और ये स्टार्ट हो गई, यहाँ बंद हो गई। आपको जो लिखना है, अगर कुछ दूसरे सब टैग्स भी यूज़ करने हैं, एमपीटी टैग्स भी यूज़ करने हैं, कुछ भी आपको यूज़ करना है, यहीं यूज़ करना है। देन उसके बाद में आपको HTML बंद कर देना है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है, इस स्ट्रक्चर का भी आपको पता होना चाहिए। देन क्लास कुछ एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स की हम बात कर सकते हैं। एन एलिमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट टैग, द टेक्स्ट। वी आल्सो यूज टेक्स्ट टू इंसर्ट ग्राफिक्स एंड एंड टैग। आप जब बॉडी को यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी टैग हो जब आप यूज़ करते हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ बॉडी की अगर बात की जा रही है, तो अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि इसके अंदर सारा कंटेंट इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसी बॉडी के अंदर आप कोई दूसरा टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ बॉडी है, तो मैंने आपको बताया था बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड इमेज, या उस टेक्स्ट का कलर आपको सेट करना है। तो अब इसके बीच के अंदर भी अगर कोई आपने कंटेंट डाला है, तो उसके साथ भी कुछ टैग यूज कर रहे हो। जैसे H1 है, H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, अगर मैं लिख देता हूं तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है। H1 क्या है, एडिंग सेक्शन है, एक टैग है। उसी तरीके से रूट एलिमेंट की बात करें तो ये तो फर्स्ट टैग विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। HTML तो सिर्फ स्टार्ट होगा और बंद होगा, इसके बीच में सारा काम है।
ये कभी भी काम नहीं करेगा। HTML में कोई भी सब एट्रीब्यूट्स नहीं कह सकते हम, या कह सकते हैं कि इसके अंदर और कोई भी टैग यूज नहीं होगा। कहने का मतलब HTML के इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, बीच में जो भी आपको टैग्स यूज करने हैं या फिर दूसरे कंटेनर एलिमेंट या एमपीटी एलिमेंट यूज करने हैं, HTML सीधा बंद होगा। कंटेनर के अंदर बात किए तो बॉडी स्टार्ट बॉडी बंद, मतलब जो ओपनिंग हो रहे हैं क्लोजिंग हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। इसके बीच में हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ हम एट्रीब्यूट्स भी ले रहे हैं। जैसे ऊपर जिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम कोई टेक्स्ट हो या कोई ग्राफिक्स लेना चाहते हो, इंसर्ट ग्राफिक्स का मतलब आपको बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर सकते हैं एमपीटी एलिमेंट की। तो एमपीटी एलिमेंट का मतलब सिर्फ जो स्टार्ट हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम बीआर की बात कर सकते हैं, एचआर की बात कर सकते हैं। बीआर मतलब लाइन को ब्रेक करना। मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो मुझे जस्ट नीचे जाना है, क्योंकि आप जब नहीं लिखोगे तो जस्ट उसके आगे आ जाएगा। मगर यहाँ लिखता हूँ इमरान खान, उसके बाद में और लिखना चाहता हूँ कि 12th IP, तो 12th IP को नीचे लिखने के लिए आपको यहाँ इमरान खान के आगे बीआर लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से एचआर की बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन बनती है इतनी ऐसी लंबी सी, तो वो एचआर होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है उसको। तो आगे जो वेब पेज मैंने आपको बताऊंगा बनाकर, उसमें मैंने बीआर का भी यूज करा है, एचआर का भी यूज करा है। तो ये एमपीटी एलिमेंट आपको ध्यान रखना है। वैसे एक बेस फोन टैग होता है, वो भी आपके, और ब्लॉक कोड भी होता है, ये आपके एमपीटी एलिमेंट है। मेनली बीआर और एचआर ये आपके एमपीटी एलिमेंट है। बाकी सारे कंटेनर्स होते हैं, मोस्टली 95% आपको जो मिलेंगे सारे कंटेनर्स मिलेंगे। तो यहाँ एमपीटी की जब बात करते हैं दो ही आपको मोस्टली दिखते हैं। तो आप रूट एलिमेंट, कंटेनर एलिमेंट, एमपीटी एलिमेंट की बात करें तो आपको इनका पता होना चाहिए। बाकी एट्रीब्यूट्स के आगे और बात करें अपन तो आपको दिख रहा है एलिमेंट्स इन द एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ ए टैग। जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड इमेज है demo.png, पीएनजी एक्सटेंशन है उस इमेज का, ठीक है। तो ये यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इमेज का नाम कोई भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए अपनी इमेज आपकी कहाँ पड़ी है, ठीक है। आप सिर्फ नाम डालोगे नहीं आएगा, आपको उसका एक्सटेंशन विद उसकी फाइल कहाँ पड़ी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये पूरा यहाँ पर पाथ आएगा। ये तो सिर्फ आपको बताया गया है। बीजी कलर येलो मतलब बैकग्राउंड कलर, COLOUR कभी लिखोगे नहीं आप, ये एट्रीब्यूट इसी तरीके से लिखा जाएगा, BG COLOR, येलो लिख दिया। कोई भी आपको कलर लिखना आप चाहते हो, या फिर क्या हमें RGB वो भी मिलते हैं, हमें एक RGB के क्या नाम है, कोड भी होते हैं। तो आप अगर उन कोड का यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ हम बात कर सकते हैं, चलो यहाँ स्टार्ट हुआ बॉडी, बीच में आपका कंटेंट या इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आपको करने के बाद में जो भी आप लिखना चाहते हैं फिर बॉडी बंद। यहाँ आप देख लीजिए एट्रीब्यूट्स मस्ट बी स्पेसिफाई इन ओपनिंग टैग, मतलब यहाँ ये स्टार्टिंग के ओपनिंग के अंदर ही हमेशा आएगा। ये ऐसे नहीं कि आप इसके अंदर डाल रहे हो। तो यहाँ आप बॉडी बैकग्राउंड है या बेजी कलर जो भी आप कह रहे हो, ठीक है। देयर मे बी मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग एंड ईच वन इज सेपरेट बाय स्पेस ओनली विद अनदर। मतलब अगर आपने बैकग्राउंड लिया है तो वैसे बीजी कलर भी लिया आपने, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी ले लिया आपने, बैकग्राउंड का मतलब इमेज भी ले ली। अब अगर आगे आप टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो, TEXT, मतलब आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो इस कंटेंट के अंदर उसको भी आप लेना चाहते हो, तो यहां भी आपको स्पेस करके TEXT इक्वल टू जो कलर आप डालना चाहते हो, तो आप स्पेस मारते रहो, कॉमा की जरूरत नहीं यहाँ पर। उसके अलावा वैल्यू टू एट्रीब्यूट मस्ट बी एनक्लोज इन डबल कोट्स एंड फॉलोड बाय इक्वल टू साइन। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आप डबल कोट के अंदर लिखोगे, जैसे आपकी इनवर्टेड कॉमा लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो आप उसकी वैल्यू लिखोगे, या आप कह सकते हो पाथ, जैसे ये भी वैल्यू है। आगे टेक्स्ट इक्वल टू जो भी आपका कलर होगा वो भी आपकी वैल्यू होगी। आगे भी हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर इक्वल का निशान है, सिंबल है, यहाँ भी इक्वल का सिंबल है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को यूज करना है। Now class, last आपको फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन और सिंपली एक्सटेंशन इज द सफिक्स at the end of a file name that indicates what type of file it is। आप जब भी नोटपैड के अंदर जब आप कोडिंग कर लोगे तो कोडिंग करने के बाद में अगर आप सीधे सेव कर लेते हो तो वो तो TXT फाइल बन जाएगी। ये मैंने पहले बात कर ली है, फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको इसका एक्सटेंशन .html और .html ध्यान रखना है। दोनों में से कुछ भी लिखते हो तो वो HTML की फाइल बन जाएगी। जो आपका वेब ब्राउजर आपके पास है, जो आपके इंस्टॉल हुआ है, या कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर
ऑलरेडी डिफॉल्ट आपके पास पड़ा है, तो उसका जो आइकन है उस आइकन के अंदर आपके फाइल का पूरा फाइल आ जाएगी। जो आपकी फाइल है उस आइकन के अंदर आ जाएगी जब आप ये .html और htm डाल देते हो। ठीक है, जैसे welcome.html, अगर मैंने कोई वेलकम नाम का कोई वेब पेज बनाया, मतलब मैंने वेब पेज कोई कोडिंग तो कर ली नोटपैड के अंदर, अब मैं जब उसको सेव कर रहा हूं तो welcome.html लिख दिया। अब मेरे पास में जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है तो उसका जो आइकन है उसके अंदर मेरे पास डेस्कटॉप हो या कहीं भी आप सेव करना चाहते हो तो उसका आइकन बना हुआ आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं डाला तो txt की फाइल बन जाएगी, वो नोटपैड की फाइल बन जाएगी। नाउ क्लास, अब हम अगर देखें तो वेब पेज बनाने के लिए हमें मोस्टली या तो चाहिए वेब ब्राउज़र। आपको वेब ब्राउज़र दिख रहे हैं यहाँ पर, और जैसे गूगल क्रोम है ये वेब ब्राउज़र है आपका। नोटपैड चाहिए, नोटपैड हम खोलेंगे। नोटपैड खोलने के बाद हम स्टार्ट करेंगे HTML जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, और हेड के बाद आप टाइटल लिख दीजिए, टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, देन टाइटल बंद कर दो। अपन फर्स्ट वेब पेज बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा कि वेब पेज कैसे बनता है, और हेड कर देंगे बंद। नव क्लास, पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग 20 में टैग्स हम यूज करेंगे। यहाँ आप बॉडी ले लीजिए, बॉडी के अंदर आप बीजी कलर इक्वल टू श्यान CYAN डबल कोट के अंदर, या आपका एट्रीब्यूट भी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कि आपकी वैल्यू है। देन आप बॉडी और HTML बंद कर दीजिए। बॉडी और HTML बंद करने के बाद में हम इस बॉडी बीजी कलर के बाद में हमारे टैग्स यूज करेंगे, हमारा कंटेंट इसके अंदर आएगा। तो बॉडी भी बंद कर दी हमने, HTML भी बंद कर दी। अब हम हमारा कंटेंट लेंगे, हम चाह रहे हैं कि हेडिंग सेक्शन लें। हेडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग हम अलाइन सेंटर ले लेंगे। अलाइन इक्वल टू सेंटर डबल कोट के अंदर CENTER। देन यहाँ लिख दूंगा मैं डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को हेडिंग सेक्शन में ले रहे हैं, बहुत बड़ा आएगा, मतलब बोल्ड आएगा ये, और H1 बंद कर दीजिए। H1 बंद करने के बाद में हम इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे। तो डेफिनेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, H2 ले लेंगे, इस तरह छोटा रहेगा। H2 ले लीजिए, और साथ में आप अंडरलाइन भी ले लीजिए इसकी डेफिनेशन को, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ U ले लेता हूँ और इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन में हम कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये लिखना चाहेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन पूरी लिखने के बाद में हम U को भी बंद करेंगे और H2 को बंद करेंगे। तो फिलहाल अभी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। U को बंद कर दीजिए और H2 को बंद कर दीजिए। तो यहाँ आप इसको क्लोजिंग टैग U का देना पड़ेगा आपको। देन आप H2 बंद कर दीजिए। अब अपन सोच रहे हैं कि एक यूज कर लेते हैं, 3 और हमारे पास में है, जैसे बोल्ड है, इटालिक है, स्ट्राइक है, स्ट्राइक थ्रू, वो भी हमारे टैग है। तो अगर मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पर इटालिक, बीच में हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो इटालिक भी हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा, और स्ट्राइक थ्रू के अकॉर्डिंग बीच में से वो कट जाएगा। तो STRIKE ये इसका टैग है, स्ट्राइक थ्रू से स्ट्राइक बना। और यहाँ आप लिख दीजिए लॉकडाउन इन कंट्री। लॉकडाउन इन कंट्री के अंदर हम चाहेंगे कि स्ट्राइक को भी बंद कर दो, बी को भी बंद कर दो, आई को भी बंद कर दो। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, तो फिर बी को बंद कर देंगे आप, और आई को भी बंद कर देंगे। इसके बाद क्लास अपन फॉन्ट टैग का यूज कर लेते हैं, फॉन्ट फेस, या फिर आप चलो फॉन्ट फेस ले लेते हैं अपन। फॉन्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर हम सुपर स्क्रिप्ट लेते हैं। चलो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे X² Y² आपने देखा होगा, तो XSP2
सुपर के चक्कर में हमारे यहाँ पर क्या आया है, स्टार्टिंग में एस यू पी बंद हो गया 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई, वाई के बाद में एस यू पी फिर 2, उसके बाद एस यू पी बंद। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तब जब सुपर स्क्रिप्ट लिया है तो हम सब स्क्रिप्ट भी लेंगे। तो यहाँ आप बी आर डाल दीजिए, बी आर के बाद में आप यहाँ एच, और ब्रैकेट में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एस यू बी सब स्क्रिप्ट, और फिर 2, देन आपका एस यू बी वापस बंद होगा, और ओ, अब आपका बन गई एच टू ओ। तो वो सुपर स्क्रिप्ट सुपर से बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ एच टू ओ आपके आ गया। यहाँ भी आपको बी आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक लास्ट और ले लेते हैं, फॉन्ट, एक जो हम कह रहे थे फॉन्ट फेस ले लेते हैं, फेस इक्वल टू, हम यहाँ फॉर्मेट में जाके देख लेंगे हमें कोई चाहिए तो, क्योंकि हमें सारे फ़ॉन्ट के नाम पता नहीं है, 3-4 के बताया, तो हम सोच रहे हैं कि ये गाउडी ओल्ड स्टाइल ले लेते हैं। तो ये कंट्रोल सी कर कर आपको कंट्रोल वी करना है। यहाँ उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख दिया जाए और साइज इक्वल टू 50 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ले लीजिए, लिखा हुआ आएगा। और अब ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आप जब उसको यूज़ करोगे, मतलब जब आप बाय ब्राउज़र को खोलोगे, तो उसके अंदर आपका ये इस स्टाइल के अंदर आएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बाद में आपको फ़ॉन्ट को बंद करना है। फ़ॉन्ट बंद हो चुका है हमारा। और एक एच आर ले लीजिए आप। एच आर एक हॉरिजॉन्टल रूल है, यहाँ पर क्या है, आपकी लाइन बनी हुई आ जाएगी। कंट्रोल एस कर लीजिए आप, आपको दिख रहा है सब कुछ, एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी विजिकल H1 H2 आई इटैलिक बोल्ड, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट फेस सब कुछ ले लिया हमने। अब हमें कंट्रोल एस करके इसका नाम लिख दीजिए, माई फर्स्ट वेब पेज कर दीजिए, या जो भी है आप करना चाहते हो। तो माई वेब पेज कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर ही सेव हो जाएगा, और आप इसको देख सकते हो, माई वेब पेज आ चुका है डेस्कटॉप पर। ये आपका छोटा सा मतलब एक वेब पेज बना है। मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज बताया है, बाकी टैग्स यूज़ करके आप भी बना सकते हो अच्छे से। को बता देता हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं वेब पेज के लिए कोडिंग, HTML कोडिंग, जिससे कि टाइम लगे नहीं। तो आप देख सकते हो क्लास, HTML हेड टाइटल सब कुछ यहाँ सेंटर में मैंने लिया है। सबमिट द फॉर्म, हम फॉर्म बना रहे हैं, उसकी कोडिंग है ये टेक्स है, फॉर्म है, सेंटर है, यू है ना, अंडरलाइन। वापस सेंटर बंद कर दिया है, H1 वापस बंद किया था हमने। अब हम फॉर्म को स्टार्ट करते हुए यहाँ सेंटर में एंटर योर नेम लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि देखो HTML से लेकर फॉर्म तक मैंने क्या कर रखा है, और सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा बंद हुआ है। तो अब ये पूरी कोडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है। तो ये एंटर योर नेम के बाद मैंने इनपुट टाइप इस तरीके से कोडिंग करनी पड़ेगी, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट फील्ड, फिर एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, नेम इक्वल टू T1, फिर 2 BR इसे लगाए हैं लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है, जिससे आप नीचे आ जाओगे। उसके बाद में एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, वही वापस हमने इनपुट टाइप लिया है, जिसमें टेक्स्ट नेम T2 वेरिएबल T2 2 BR वापस लगा दिए गए हैं जैसे पहले लगे थे, आप देख सकते हो। फिर एंटर योर जेंडर, यहाँ जेंडर के अंदर हमें रेडियो बटन लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो रेडियो के बाद में हम फिर इसका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे R1 नाम से। फिर यहाँ हमने मेल लिख दिया। मेल के बाद में हम कह सकते हैं कि अब ये थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं अपन, यहाँ भी हम फीमेल कर देते हैं R1, ठीक है, 2 BR लगा दिए। फिर एंटर योर एड्रेस। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें कॉलम्स और रोज़ लेनी है। तो कॉलम्स तो पूरा ऐसे विड्थ में आएगा, हाइट में आएगा रोज़। तो आपको दिख रहा होगा हमने 20 कॉलम्स लिए हैं, रोज़ 4 ली है। टेक्स्ट एरिया हमने बंद कर दिया वापस, और फिर 2 BR बंद कर दिए।
फिर वापस लास्ट में हम सबमिट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं बटन को, तो यहाँ इनपुट टाइप सबमिट बोलना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबमिट उसकी कैटेगरी है, ठीक है। नेम उसका S1 वेरिएबल है, वैल्यू उसकी सेव है, सेव बटन पे दिखेगा आपको। तो इस तरीके से वैल्यू सेव कर देंगे। और ये दूसरा जो इनपुट टाइप है रीसेट, इसको क्लियर कहा जाएगा, जिससे हम क्या उसको क्लियर कर देंगे। नेम S2 वैल्यू इक्वल टू रीसेट रहेगी हमारी, दिख रहा है आपको, या फिर क्लियर कर दो इसको क्लियर कर दो। और फिर सेंडर बनता, बॉडी बनता, एस्टिमेट बनता। आप इसको कंट्रोल S कर आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर अपन लिख लेते हैं फॉर्म ऑफ द सबमिट .htm। सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप पर लेकर आ जाइए इसको। डेस्कटॉप पर आप जब आएंगे तो आपको ये जो फॉर्म का नाम दिखेगा, ये पूरी कोडिंग आप अच्छे से देख सकते हो। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि वेब पेज कैसे बनाया जाता है। इस पर क्लिक करोगे, ऑलवेज कर लो गूगल क्रोम में जाकर, ओके, तो ये आपके सामने वेब पेज खुलेगा। तो इसको कहते हैं वेब पेज। आपको दिख रहा है वेब पेज ऐसे ही बनते हैं इस तरीके से। आपको यहाँ सबमिट द फॉर्म दिख रहा है, ये नीचे अंडरलाइन दिख रही है। उसके बाद में एंटर योर नेम, आगे टेक्स्ट, फिर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ हमारा नाम लिख दीजिए आप। उसके बाद में जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए। जेंडर हमारा जो भी मेल फीमेल है आप मेल कर लीजिए। यहाँ जनता कॉलोनी जयपुर कर दो। आप क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा, सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा ये। नाउ क्लास, अगला टॉपिक है URL। आपने भी देखा होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। डेफिनेशन देखिए आप, URLs और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर द वेब ब्राउजर एड्रेसेस ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स। इट इज द वे टू लोकेट ए फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। URL बहुत सारे हैं, जैसे वी कैन से www.microsoft.com है, www.facebook.com है और www.twitter.com है। इसी के अलावा CBC की वेबसाइट, ये सब एक एड्रेस होते हैं जो क्या करते हैं कि द URL स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ए फाइल एंड एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक एड्रेस। सबका यूनिक एड्रेस रहता है कोई ना कोई। अब इट वर्क्स विद IP एड्रेसेस, क्योंकि IP एड्रेस भी सबके यूनिक होते हैं। डॉट के अकॉर्डिंग 198.22.42.89, तो ये एक समझ लो एक IP एड्रेस है। तो सबका यूनिक IP एड्रेस होता है टू गिव ए नेम लोकेशन टू वेब पेजेस। तो आप जो उसके अंदर .com डालते हो, .in डालते हो, जो डोमेन नेम जिसे कहा जाता है, तो वो भी रहता है और उसका खुद का जो नाम होता है। जैसे अगर मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बताया, अगर मैं Qker.com की बात करूँ, स्नैपडील की बात करूँ, अमेजोन की बात करूँ, तो ये सब के सब इनके URL जो है ना एक यूनिक होते हैं, ठीक है। हम वहीं जाएंगे जहां हम उस सर्वर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो वेब सॉफ्टवेयर सच एज योर ब्राउजर use the URL to retrieve a file from the computer on which it resides। आप मोस्टली जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एड्रेस बार तो वहीं रहता है, तो वहीं आप URL डालते हो, अपना वेब एड्रेस डालते हो, जो क्या करेगा, जो भी आपकी फाइल हो, इंफॉर्मेशन हो, जो कंटेंट है, जो आपको एक एज ए इंफॉर्मेशन ला के देगा। तो एक URL जो होता है सबका यूनिक होता है। उसी URL के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको जिस सर्वर के अकॉर्डिंग, जहां जिस सर्वर पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, जो आपको आप जो रिक्वेस्ट दे रहे हो उसका रेस्पॉन्ड लेकर आपको वो जो भी कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, फाइल है, इमेज है, ठीक है ना, तो वो सब आपको ला कर देता है। इसी के अकॉर्डिंग आप अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करो तो ये फॉर्मेट है। प्रोटोकॉल HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP या HTTPS। तो PS का मतलब तो सिक्योर है, कभी हैक नहीं कर सकते। HTTP तो क्या है कि एक्चुअली एक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए इंटरनेट कहता है, तो वो HTTP सबके आगे लगता है। साइट का एड्रेस यहाँ लग गया मान लेते हैं। पाथ, जो भी पाथ है, एक्चुअली आप ये चीज दे दोगे तो वो अपने आप पाथ, फाइल नेम सब कंफर्म कर लेगा। एवरी URL हैज 3 पार्ट्स टू एड्रेस ए वेब पेज और फाइल। प्रोटोकॉल सबसे आगे लगा हुआ रहता है, आप नहीं लिखते हो तो भी वो इनबिल्ट खुद लेगा।
यहाँ पर ये जो स्लैश होता है HTTP यहाँ से एंड होता है, फिर होस्ट कंप्यूटर डोमेन नेम विच एंड्स विद वेब एक्सटेंशन सच एज .com कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org नॉन प्रॉफिट की, उसके अलावा जो .in है इंडिया है, .au है तो ऑस्ट्रेलिया है, .pk है पाकिस्तान है, .jp है जापान है, उसके अलावा .mil है MIL तो वो मिलिट्री का है, .gov गवर्नमेंट की है, तो ये डोमेन नेम है। फाइल नेम और पेज नेम विच डिस्प्लेज द रिटन इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा आपको। अब ये देखो आपके सामने लिखा हुआ HTTP www.banks.com लॉगिन पासवर्ड, ये आप सिर्फ इतना सा लिखते हो लेकिन ये खुद इनबिल्ट ले लेगा। तो यहाँ प्रोटोकॉल आपको बता दिया, होस्ट कंप्यूटर नेम www वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। ये तो एक सर्विस प्रोवाइड की गई है हमें, ठीक है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और डोमेन नेम क्या है, जैसे बैंक्स है, उसके अलावा डोमेन टाइप क्या है .com, इसका मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। पाथ फोल्डर लॉगिन, फाइल नेम पासवर्ड .html, ये आप लिखते नहीं हो, ये इनबिल्ट आता है। तो इस तरीके से आपको एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर www.amazon.com की बात करते हो तो यहाँ .com एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अमेजोन आप भी जानते हो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सेल्स, आपके जो भी गुड्स प्रोडक्ट है, जो भी आप सेलिंग है, बाइंग है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब सर्च करते हो तो आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कोई गुड्स अच्छे लगते हैं, तो आप ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग जो भी है, जो भी लिंक है या देखते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको खरीदते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, आप कह सकते हो कि URL जो होता है एक वेब एड्रेस होता है। क्लास हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो नया टॉपिक है, जो 3-4 नए टॉपिक है, URL के बाद में www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है एंड इट्स एप्लीकेशन, वेब क्या है, ईमेल क्या है, चैट क्या है, VoIP क्या है। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये, और कंसेप्ट हर चीज आपके क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब मैंने आपको इंटरनेट का जब वो सेशन दिया था, उसके बाद में फिर ये सारी चीजें से पहले आपको HTML का पता होना चाहिए था, तो मैंने HTML का आपको बता दिया पूरा, उसके वेब पेज कैसे बनेंगे वो बता दिया आपको मैंने। देन URL जस्ट में हमने किया है। अब www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, देन फिर उसकी एप्लीकेशन जो है वेब, ईमेल, चैट, VoIP, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास www वर्ल्ड वाइड वेब, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर आएंगे अपन। यू नो वेरी वेल क्लास, देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी अपन को। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय टीम बर्नर्स-ली। पहला मैं HTML की बात कर रही थी, वो भी टीम बर्नर्स-ली के अकॉर्डिंग था। यहाँ यही इन्वेंटेड या कह सकते हैं डेवलपर कौन था, टीम बर्नर्स-ली ही था 1989 के अंदर। इन 1995 वहाँ आपने जो HTML की बात करी थी, वहाँ 1995 के अंदर उन्होंने पहला जो कनेक्शन बनाया था, सिर्फ इंटरनेट कहा जाता है। इन 1995 द फर्स्ट कनेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर व्हाट इज टुडे नोन एज द इंटरनेट, जिसे आज इंटरनेट कहा जाता है। बाय द एंड ऑफ 90s उसके बाद में द फर्स्ट वेब पेज बना था इन अप्रैल 1993। The world wide web technology was available for anyone to use on a royalty free basis. उस वक्त इतना मतलब ये चलन में नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि उस वक्त टेक्नोलॉजी नई थी, और जो यूज करने वाले थे, जो कंज्यूमर थे, या फिर कह सकते हैं जो यूजर थे, बहुत कम थे। जनरेशन गैप बड़ा नहीं था, कह सकते थे उस वक्त नई टेक्नोलॉजी, कह सकते हैं कि नई लैंग्वेज थी, या कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए या कोई लैंग्वेज डेवलप की, तो एक रॉयल्टी फ्री बेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब जहां थोड़ा बहुत पैसा लगा करता था, उस वक्त ये अवेलेबल थी। आज अगर बात करें अपन या की जा सकती है, तो आज पूरा कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है, पूरा ग्लोब कवर कर रहा है। सिंस दैट टाइम द वेब हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। द ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज द इंटरनेट allows individual to communicate with each other, often called the world wide web. We can say class, अपन ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री थी, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो यहाँ देखिए आप, द वर्ल्ड वाइड वेब इज द इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच यूजेस कॉमन सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको कहा था कि प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइड की गई, दैट इज कॉल्ड www टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट
इन ए स्टैंडर्ड वे। अब ये सब कुछ कंफर्म कैसे है कि देखो आप तो यूआरएल भी डालोगे ना, उसके आगे www तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो वो आपको सर्विस एक जो आपको प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका यूआरएल भी होगा। तो जहां जिस सर्वर पे आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फिर आपके रेस्पॉन्ड आ रहा है, फिर आपको क्या दिया जा रहा है, फिर आपको क्या सर्व किया जा रहा है, कहने का मतलब सर्वर से सर्व किया जा रहा है आपको। आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी फाइल्स हो सकती है, आपकी कुछ इमेजेस हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब, और वेब इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ऑफ कोर्स वेब तो इंटरनेट का पार्ट ही है, जिसे आप इंटरनेट भी कहा जाता है इसे। द वेब इज व्यूड थ्रू वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। ये तो वेब ब्राउजर के अंदर ही आप कंफर्म करोगे। आप अगर व्यू का मतलब यही है कि आप अगर आपका इंटरेक्शन देखना चाहते हैं, आप व्यू करना चाहते हो, आप जब यूआरएल डालोगे तो वेब ब्राउजर के अंदर ही काम होगा वो तो उसके अंदर गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, बहुत सारे हमारे पास में और भी हैं। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ये एक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है। बस अगला आपके सामने है ईमेल। अगला टॉपिक ईमेल है, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सिंपली शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप बात कर सकते हो कि इट इज सिस्टम ऑफ रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। आप अच्छे से जानते हो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी दूसरे ईमेल आईडी पर, कोई भी ईमेल आईडी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल कोई कहाँ कोई ऑफिस में काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो उसकी खुद की भी होती है, अलग खुद का एक वेब एड्रेस होता है, या कह सकते हैं कि उनकी खुद की ईमेल आईडी होती है। तो वी कैन से एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज टेक्स्ट और ए फाइल प्रिपेयर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एंड दैट ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन लाइंस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आप चाहो तो चाहे आप सिस्टम पर हो, पीसी पर हो, वहां अगर नेट का कनेक्शन है, ठीक है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हो आप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सेंडिंग रिसीविंग वगैरह, जो भी आप कुछ अटैचमेंट कर रहे हो, आपके कोई इमेज हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, पिक्स हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, ठीक है ना, कोई पीपीटी हो सकती है, एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, डाटाबेस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो आप ये सब कुछ कहीं भी किसी को भेज सकते हो। ईमेल इज ए फ्री टूल। एडवांटेजेस हैं इसके, ऑफ कोर्स क्विक, ईमेल इज क्विक, जल्दी भेजा जाता है। ईमेल इज सिंपल, ईमेल इज एक्सेसिबल फॉर एनीवेयर, कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ईमेल इज पेपरलेस, आपको पता ही है। सेंडिंग का मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने में, मतलब काफी बड़े मैसेज भेजने के लिए आपको अलाउ करता है। ईमेल अलाउज फॉर इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स। आप इंस्टेंट एक्सेस का मतलब कोई आपको भेजता है तो आपके पास में फाइल आ जाती है, या कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है और आप जल्दी भेजना चाहते हो तो बहुत जल्दी भी चला जाता है। आपका कितनी बड़ी केबी हो, या कोई भी मतलब एमबी हो, जीबी हो, कितनी बड़ी फाइल हो, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइल्स है, वो इंस्टेंट एक्सेस भी होती है और सेंडिंग भी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर हम बात करें हाउ इज ईमेल सर्विस यूज्ड, ठीक है, मैसेजेस सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल नॉर्मली रीच रेसिपिएंट्स अकाउंट, जिसको आप भेज रहे हैं, विद इन सेकंड्स। ईमेल कैन सेंड नॉट ओनली वाया कंप्यूटर बट कैन यूज वैरायटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेज सच एज टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये बता दिया मैंने आपको। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेज हाउ। अब देखिए, ये सेंडर है, मान लो अगर मैं हूं, मैं आपको भेज रहा हूं कोई मेल, आपकी कोई ऐसी मेल है जो मुझे किसी की मेल का पता है, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सेंडर हूँ, यहाँ SMTP आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना है यहाँ पर इस डायग्राम का। ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां से क्या जा रहा है, इस सर्वर पर जा रहा है, सेंडर्स मेल सर्वर। फिर ये यहां से इंटरनेट, यहां ये SMTP फिर साथ में है, ये पूरे इंटरनेट, जहां पर आपके साथ में क्या है, एक जो सेंडर, आप जो किसी को जो मैसेज भेज रहे हो, इंटरनेट से होते हुए रिसीवर के पास जाएगा, क्योंकि पूरे ग्लोब के अंदर कहां कहां मेल जा रही है। तो सबसे पहले ये सर्वर से इंटरनेट से होते हुए उस रिसीवर के मेल सर्वर पर जाएगा, जहां पर क्या कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है और रिसीवर के पास जा रहा है। समझ गए आप, सेंडर से SMTP, फिर इंटरनेट, वहां से वापस रिसीवर का मेल सर्वर, फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर या इंटरनेट
आपका जो ये मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, फिर रिसीवर के पास में। तो ये छोटा सा डायग्राम है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल का अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप ये आपका स्ट्रक्चर होता है, आप अच्छे से जानते हो, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट। आपका क्या सब्जेक्ट है, तो ये मैसेज बॉडी, ईमेल एड्रेस, फिर एसोसिएटेड विद ईमेल मैसेज। तो आप अगर इसका कंफर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ देखिए, मैसेज बॉडी क्या होती है। द बॉडी ऑफ द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, अटैचमेंट्स। आप जो भेज रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर्स, आपको पता है आपको क्या भेजना है। आपका कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐसे है, कोई पैराग्राफ है, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई ऐसी फाइल है, कोई HTML की फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी फाइल है, डाटाबेस की फाइल है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई डाटाबेस की फाइल बना रखी होगी, या फिर हो सकता है कि वर्ड की फाइल है ना, पीपीटी है, कोई एक्सेल की फाइल है। तो क्या फाइल है, क्या आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो आप इंसर्ट करके आप उसको मैसेज बॉडी में डाल रहे हो। और ईमेल एड्रेस क्या है, द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ईमेल एड्रेस। यहाँ आप इस ईमेल एड्रेस की बात कर सकते हो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा khan_imran_786 है @gmail.com है। तो यहाँ आप इस तरीके से समझोगे, द यूजर नेम, जैसे मैं कहता हूँ खान_इमरान, तो यहाँ पर अंडरस्कोर आ रहा है खान_इमरान786, ठीक है। अब दूसरी एक और जो मेरी ईमेल आईडी उस पर अंडरस्कोर है, इसमें नहीं है। तो डॉट जो है, डॉट भी जहां आप डालना चाहते हो, मतलब आपके यूजर नेम आपने कैसे बनाया है वो आपको पता है। और द सिंबल यहाँ @ जो ये प्रोनाउंस्ड एज द @ तो इसको @ कहा जाता है। ये कंफर्म ये आएगा क्योंकि आपके होस्ट नेम के साथ में अटैच होगा। द होस्ट नेम, अब जैसे याहू है, होस्ट नेम आल्सो कॉल्ड डोमेन नेम। यहाँ याहू की बात कर सकते हो, जीमेल की बात कर सकते हो, सीफी की बात कर सकते हो, रेडिफ की बात कर सकते हो। ये सारे होस्ट नेम है। द टॉप लेवल डोमेन हियर .co.in.com, ये मैंने बता दिया, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये कॉमर्शियल साइट है, ये .in इंडिया के लिए है। तो ये वही चीज बता रहा है, द टॉप लेवल डोमेन में डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। एग्जांपल co.in, ये .in, और ये आपको बता दिया गया है कॉमर्शियल साइट, और इंडिया के लिए .in, .pk पाकिस्तान, .jp जापान, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लास अपन ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल के अंदर कि यहाँ पर टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल है, जिसको आप भेज रहे हो, फील्ड इज यूज्ड टू राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज टू बी सेंड। जिसको आप भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी तो आपको पता ही होनी चाहिए, तो वो यहाँ आएगा, जो जस्ट अभी आपको मैंने यहाँ बताया था। ये टू का काम हो गया, ठीक है ना। अब बात है सीसी। सीसी एक्चुअली क्या है, फील्ड इज ऑप्शनल एंड इज यूज्ड टू सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस। अगर आपको और दूसरे पर भी भेजना है तो ये कार्बन कॉपी, टर्म एज कार्बन कॉपी, इसको हम कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप किसी और एडिशनल एड्रेस पे भेजना चाहते हो तो उसके लिए काम में आता है। अब ये बीसीसी और सीसी दोनों में आपको कभी भी डिफरेंस पूछ लिया जाए तो सीसी और बीसीसी क्या है, ये तो कार्बन कॉपी अगर किसी और को भेजना चाहते हो आप। बीसीसी क्या है, यही चीज है बट वो दिखेगी नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फील्ड इज आल्सो ऑप्शनल एंड इज यूज्ड टू सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस। द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी, field is decided in terms of visibility. The address in BCC field is termed as blind carbon copy. कार्बन कॉपी मतलब वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ ब्लाइंड मतलब एक कह सकते हैं कि वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं रहेगा। द एड्रेसेस मेंशन इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द टू एंड द सीसी। जो टू जिसको आप भेज रहे हो और जो सीसी है, उन दोनों को ये नहीं दिखेगा। ये बीसीसी का मतलब ब्लाइंड, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप किसी और को भेजना चाहते हो, वो कार्बन कॉपी हो गई, टू आप जान ही गए। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये टू जिसको आप भेज रहे हो, जो सीसी के अंदर भी आपने कुछ डाल रखा है, तो ये इनको नहीं दिखेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो आप जिसको भेज रहे हो तो वो अपने अलग अलग जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि विजिबल ये तो हो नहीं रहा है बीसीसी, सीसी हो सकता है, और टू जो आप जिसको भेज रहे हो। तो वैसे देखा जाए तो सीसी और बीसीसी हम यूज करते ही नहीं है, बहुत कम यूज आता है। तो आप कह सकते हो टू जिसको हम भेज रहे हैं, सीसीसी कार्बन कॉपी हो गई, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट आपने कंफर्म कर ही लिया था कि जो भी आप लिखना चाहते हो। फील्ड इज यूज्ड टू मेंशन शॉर्ट टाइटल फॉर व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द मैसेज। आप तो जैसे अभी मैं लिखता हूं कि आईपी नोट्स, अगर मैं आपको भेज रहा हूं तो उसमें लिखूंगा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस नोट्स, तो आपको पता चल जाएगा आईपी के नोट्स आए हैं। तो फिर उस नीचे बॉडी के अंदर मैं जो चीज डालता हूं वो आपके पास में शो हो जाएंगे कि सर ने क्या भेजा हुआ है। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो
इन सबको कि ईमेल होता क्या है। सेकंड क्लास ये भी कंफर्म कर लेते हैं, चैट बहुत सिंपल है। ये भी अगर इंग्लिश में बात की जाए तो कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, जब दोनों में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो जस्ट लाइक एक चैट उसे भी कहा जा सकता है, लेकिन ये बात की जा रही है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हम कंप्यूटर की अगर बात करें, यूजिंग कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टैबलेट एंड मोबाइल फोन आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चैट। आप अगर पीसी भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, उसके अंदर अब आपके पास में चैट के लिए कौन सी सर्विस अवेलेबल है, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, आपका मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप जो करते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है, स्नैपचैट है, वी चैट है, लाइन है, तो ये सब के सब जो है आपके चैटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एडवांटेज, रिड्यूस एक्सपेंसेस, इंक्रीज सेल्स, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड, ठीक है। एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं कम खर्चा, ठीक है, रिड्यूस करा, इंक्रीज सेल्स ज्यादा खरीदारी, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के अकॉर्डिंग जो भी आप मतलब अगर आप एज ए कस्टमर हैं तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड, आपकी स्पीड तो फिर स्पीड हो ही जाती है। आप कई बार आप जैसे मैसेज करते हो, अगर तो वो कोई भी हो, चाहे व्हाट्सअप हो या कोई फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाती है अगर रोज आप चैट किससे बात कर रहे हो तो। यहाँ चैट के इंटरफेसेस बात कर सकते हैं, याहू है, स्काइपी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हैंगआउट है, मैंने बता ही दिया आपको, लाइन, वी चैट, स्नैपचैट बहुत है। तो इस तरीके से चैट की बात कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपके पास आ रहा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हो कि अगर हम जो हमारी वॉइस किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका इंटरनेट भी यूज आ रहा है, तो उसके अंदर आपका कोई टेलीफोन लाइन भी हो सकती है, और कह सकते हैं कि कोई दूसरा आपका मतलब दूसरी एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स पीपल्स टू यूज द इंटरनेट as the transmission media for the telephone calls by sending voice data in packets using IP rather than by traditional circuit। तो हम चाहे हम ब्रॉडबैंड की बात करो या आज के इस जनरेशन के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए वैसे तो हम अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, मैनी एप्स फॉर स्मार्टफोन्स नाउ यूज VoIP। कई सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो VoIP को यूज करती है, जो मेक कॉल्स, जो हमारे लिए कॉल बनाती है। जैसे सम एग्जांपल व्हाट्सएप को ले लो, आप व्हाट्सएप के अंदर अपने आप वॉइस भेजते नहीं भेजते हो। उसके अलावा गूगल फोन ले लो, गूगल ग्रुप चैट देख लो, या आप फेसबुक वीडियो एंड वॉइस चैट देख लो, एंड स्काइपी देख लो। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ होस्टेड VoIP सर्विस। You install the software and the client provides the infrastructure। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास में जहां हम इंटरनेट को एक्सेस भी कर रहे हैं और हमारी वॉइस को भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज फॉर टेलीफोन कॉल्स बाय सेंडिंग वॉइस डाटा, तो हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आजकल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज, लोअर कॉस्ट है, ठीक है, कम पैसे में काम हो जाता है, कंप्लीट पोर्टेबिलिटी, ये कह सकते हैं इजीली कैरिड और मूव कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी तो ठीक है, इसका इंक्रीज तो हुई है, एक्सेस करने में इंक्रीज हुआ ही है कि बहुत सारे यूजर्स इसके मिले हैं, मतलब यूजर का मतलब है कि हम सब यूजर ही हैं, तो एक्सेस बहुत ज्यादा लोगों ने करा है या बहुत ज्यादा इसके यूजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ ही है। उसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टेबल इंटरनेट एक्सेस, तो हमें उसकी स्टेबिलिटी तो चाहिए। इंटरनेट एक्सेस जब करते हैं अपन तो उसके अंदर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए। और लास्ट डिसएडवांटेज ये भी है कि कंजप्शन ऑफ इंटरनेट डेटा बैंडविड्थ, जो आप कंजप्शन कर रहे हो, जो आप डेटा यूज कर रहे हो, उसमें डेटा बैंडविड्थ जो है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसमें बहुत ज्यादा कंजप्शन हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज होना, क्योंकि अगर हम मान लो अगर हम स्काइप पे बात कर रहे हैं, निम्बूस पे बात कर रहे हैं या फेसबुक लाइव चैट पे बात कर रहे हैं, तो अब वहां पर वो जो कंजप्शन आपका जो एक डेटा पैकेट जो होता है वो काफी खर्च होता है। तो इस तरीके से आप इसके लिए कह सकते हो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को ये सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है।